जानते हो बच्चों, इंसान को मेहनती होने के साथ साथ समझदार और बुद्धिमान होना भी आवश्यक होता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं, पर समझदारी की कमी होने के कारण लोग हमें मूर्ख बना लेते हैं और हमारी मूर्खता का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आज हम ऐसे ही दो व्यक्तियों की कहानी सुनेंगे जो कि महामूर्ख थे। तो कहानी का नाम है घोड़े का अंडा। बहुत पहले की बात है। एक धनी आदमी के पास दो नौकर थे। एक का नाम था भोलू, दूसरे का घीसू। दोनों महामूर्ख थे, लेकिन अपने बूढ़े मालिक की बहुत सेवा करते थे, इसलिए मालिक उन्हें कभी निकालता भी नहीं था। एक बार की बात है, मालिक बहुत बीमार पड़ गया। उसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उसके पास एक दुकान थी, कुछ खेत भी थे। मालिक अक्सर अपनी दुकान और खेतों पर जाया करता था, लेकिन अब वो कैसे जाए? बीमारी के कारण चल फिर जो नहीं सकता था। उसके वैद्य ने उसे सलाह दी, आप एक टट्टू ले लीजिए, फिर आपको चलने फिरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। टट्टू जानते हो, न वह घोड़ा होता है न ही गधा। गधे से थोड़ा ऊंचा और घोड़े से छोटा, उसे खच्चर कहते हैं। तो मालिक ने अपने नौकरों को टट्टू लेने के लिए शहर भेज दिया और उन्हें कुछ रकम भी दी। भोलू और घीसू गांव से पैदल निकले, जंगल पार करके शहर पहुंचे। टट्टू लेने के लिए बाजार में घूमे, लेकिन उन्हें टट्टू नहीं मिला। वहाँ सिर्फ गधे और घोड़े बिक रहे थे। उन्होंने दुकानदार को अपनी ज़रूरत बताई। दुकानदार बोला, यहाँ टट्टू कम मिलते हैं, लेकिन आपका मालिक बूढ़ा है, तो उनके लिए आप घोड़े का एक बच्चा ले लीजिए, वही आपके काम आएगा। बाजार में घोड़े का बच्चा भी नहीं मिला। चलते चलते भोलू और घीसू को बाजार में एक आदमी दिखाई दिया जो पेठा बेच रहा था। भोलू और घीसू ने पहले कभी पेठा देखा ही नहीं था। पेठा देखकर भोलू बोला, ये इतना बड़ा, कहीं घोड़े का अंडा तो नहीं? घीसू ने कहा, हो सकता है, चलो पूछ ही लेते हैं। अगर घोड़े का अंडा हो तो बढ़िया है, थोड़े दिनों में घोड़े का बच्चा मिल जाएगा। दोनों पेठे वाले के पास गए। भोलू ने कहा, भाई, यह घोड़े का अंडा तो नहीं? पेठे वाला समझ गया कि ये दोनों बेवकूफ़ हैं। उसको शरारत सूझी। उसने कहा, हाँ हाँ, देख नहीं रहे कितना सफ़ेद अंडा है, इसमें से सफ़ेद घोड़ा निकलेगा। और दोनों, भोलू और घीसू, टट्टू के लिए जो पैसा मालिक से लाए थे, वो सारा पैसा उन्होंने उस दुकानदार को दे दिया और पेठा खरीद लिया। पेठा तो भारी था, उसे उठाकर ले जाना भी बड़ा मुश्किल था। घीसू ने कहा, अंडा भारी है, लगता है इसमें से बड़ा बच्चा निकलेगा। भोलू ने उसे सिर पर रखा और दोनों आगे चले। थोड़ी देर बाद घीसू ने पेठा अपने सिर पर ले लिया। इसी तरह बारी बारी से पेठा उठाकर दोनों जंगल के अंदर घुसे। वे जंगल की सड़क पर जा रहे थे। एक तरफ खाई थी, रास्ते में पत्थर थे। पेठा भोलू के सर पर था। अचानक एक पत्थर पर उसका पैर फिसला और वह लड़खड़ाकर एक ओर झुक गया। पेठा उसके सिर से गिरा और लुढ़कते हुए एक पत्थर से जा टकराया और टूट गया। उस पत्थर के पास ही एक खरगोश सो रहा था। पेठा गिरने की आवाज से वह चौंक उठा
और तेजी से भागने लगा। घीसू उस खरगोश को देखकर चिल्लाया, अरे भोलू देख, अंडा फूटा और उसमें से घोड़े का बच्चा बाहर निकला है, एकदम सफेद बच्चा। देख देख, भाग रहा है, चल उसे पकड़ें। और दोनों खरगोश का पीछा करने लगे। अब भला आप सोचो बच्चों, कोई आदमी खरगोश का पीछा कर सकता है? खरगोश तो कितनी तेज भागता है। देखते ही देखते खरगोश उनके सामने से गायब हो गया। भोलू रोनी सूरत बनाकर कहने लगा, मेरी वजह से घोड़े का बच्चा भाग गया, अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? घीसू बोला, अच्छा ही हुआ जो भाग गया। तूने देखा नहीं, कितना छोटा बच्चा कितना तेज भागा। पता नहीं बड़ा होकर और कितनी तेज भागता। हमारे मालिक तो इस घोड़े पर बैठ ही नहीं सकते थे। अगर बैठते तो धड़ाम गिरते और बचे कुचे भी चलते बनते। ये सोचकर दोनों खुश हो गए कि हमने अपने मालिक की जान बचा ली, और खुश होते होते अपने गांव की ओर चल दिए। अब आप सोचो बच्चों कि उन्होंने अपने मालिक से जाकर के क्या कहा होगा और मालिक ने क्या किया होगा।